हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जापान के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जापान को देख लेते हैं वर्ल्ड मैप पर कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। ये है हमारा देश भारत और हम बढ़ेंगे ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व की तरफ। दोस्तों, इंडिया के बाद ये रहा चाइना और यहाँ पर है कोरियन पेनिनसुला ईस्ट की तरफ, और इसमें आपको साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया देखने को मिल जाएंगे। ये रहा साउथ कोरिया और ये रहा नॉर्थ कोरिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे जापान की। ये रहा दोस्तों हमारा जापान यहाँ पर लोकेटेड, जो कि एक आइलैंड कंट्री है जो कि बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और नॉर्थ में आपको देखने को मिल जाएगा रशिया का साइबेरिया वाला क्षेत्र, जो कि जापान से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। दोस्तों, अब जानते हैं जापान के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। जापान जो कंट्री है ना दोस्तों, वो एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो मतलब बहुत सारे द्वीपों का एक समूह, यानी कि जो जापान जो कंट्री है वो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बनी हुई है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, एशिया के ईस्टर्न एज पर, यानी कि ईस्टर्न सबसे पूर्वी तट पर स्थित है। दोस्तों, आपको जापान में 4 बड़े आइलैंड देखने को मिल जाएंगे जो सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। सबसे पहले नंबर पर है होकाइडो द्वीप, जो कि सबसे नॉर्थ में पड़ता है इसके। उसके बाद है होन्शु आइलैंड, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु आइलैंड के बाद आते हैं शिकोकू और क्यूशु आइलैंड, जो कि इसके साउथ में पड़ते हैं। दोस्तों, इन 4 द्वीपों के अलावा जापान में 4000 छोटे छोटे द्वीप और भी मौजूद हैं। और दोस्तों, जापान का सबसे पास वाला जो क्षेत्र है वो है रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र, जो कि नॉर्थ में स्थित है। और उसके बाद कोरियन पेनिनसुला यानी कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, और साथ ही साथ चाइना भी इसके साउथ में स्थित है। अब दोस्तों, जापान के जो मुख्य 4 द्वीप हैं उनको एक बार नक्शे में देख लेते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर जापान के नॉर्थ में होकाइडो द्वीप देखने को मिल जाएगा, जो कि रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र के नज़दीक है। उसके बाद देखने को मिल जाएगा ये नीचे होन्शु आइलैंड, ये यहाँ पे ये है होन्शु आइलैंड। दोस्तों, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु आइलैंड। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा शिकोकू आइलैंड, यहाँ पर शिकोकू आइलैंड सबसे लास्ट में, क्यूशु आइलैंड सबसे नीचे यहाँ पर। दोस्तों, ये हैं वो 4 सबसे बड़े और प्रमुख द्वीप। दोस्तों, अब बात करते हैं जापान के लोकेशन और ज्योग्राफी के बारे में। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जापान एक आर्किपेलागो यानी कि बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है, जिसका मतलब जापान बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, एशिया के ईस्टर्न कोस्ट पर। और इसके जो मेजर आइलैंड है यानी कि बड़े बड़े जो आइलैंड हैं इसमें, वो हैं होन्शु, होकाइडो, शिकोकू एंड क्यूशु। ठीक है दोस्तों, इस नक्शे में आप साफ साफ देख सकते हैं ये है जापान और ये है रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र, जो कि जापान के बहुत ही ज़्यादा करीब है। दोस्तों, इसलिए आप कह सकते हैं कि जापान के सबसे ज़्यादा नज़दीक की जो कंट्री है वो है रशिया। दोस्तों, इसके बाद आपको जापान के वेस्ट में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ चाइना भी यहाँ पर लोकेटेड है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सी ऑफ जापान भी देखने को मिल जाएगा। और जापान के ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा पैसिफिक ओशियन। दोस्तों, अगर जापान के टोटल लैंड एरिया की बात करें तो वो है 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं माउंटेन्स की, तो आपको जापान में बहुत ज़्यादा माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, बात करें अगर जापान के सबसे हाईएस्ट पीक की, तो वो है माउंट फ्यूजी, जो कि एक शंकु के आकार का वोल्केनो भी है, और साथ ही साथ ये जापान का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जापान में कौन कौन से सी या ओशन इसके पास में है। तो इसमें आपको सबसे पहले सी ऑफ जापान जापान के वेस्ट में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आपको नॉर्थ में ओखोटस्क सी देखने को मिल जाएगा। जापान के ईस्ट वाले एरिया में बात करें तो यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाएगा। साउथ की बात करें तो यहाँ पर आपको फिलीपींस सी देखने को मिल जाएगा।
अब जापान के साउथ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ईस्ट चाइना सी। दोस्तों जो ये जापान कंट्री है ना, वो हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी वाले क्षेत्र में मौजूद है, इसीलिए आपको पूरे साल भर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी भी मौजूद है। दोस्तों आपको जो ये रेड वाली लाइन दिख रही है ना, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, और इसी रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में आपको जापान भी देखने को मिल जाएगा, इसीलिए जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। और दोस्तों इसका कारण ये है कि जो ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो आपस में यहाँ इस क्षेत्र में मिल जाती है, और इसीलिए इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों अगर बात की जाए जापान की राजधानी की तो वो है टोक्यो, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सिटी है जनसंख्या के हिसाब से, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जापानीज़। करेंसी की बात करें तो वो है जापानीज येन, और 2024 के हिसाब से जापान की जो पॉपुलेशन है वो है 125 मिलियन। दोस्तों अगर जापान के कल्चर की बात करें तो ये अपने एंशिएंट ट्रेडिशंस यानी कि प्राचीन परंपरा, साथ ही मॉडर्न इनोवेशंस, इनके लिए पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों जापान की कुल 23 साइट्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, और दोस्तों जो ये जापानी लोग होते हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी आयु तक जीते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए जापान की टोटल जीडीपी की तो 2025 के हिसाब से इसकी जो टोटल जीडीपी है वो है $4.39 ट्रिलियन, जो कि पूरे वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसके बाद 5वें नंबर पर है हमारा देश इंडिया। अगर इसके जीडीपी सेक्टर की बात करें कि कितने % जीडीपी कहाँ से आती है, किस क्षेत्र से आती है, तो एग्रीकल्चर से आती है इसकी 1% जीडीपी, उसके बाद इंडस्ट्री से आती है 26.9% जीडीपी, और लास्ट में सर्विस सेक्टर से आती है 71.4% जीडीपी, जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। और इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि जो जापान की टोटल जीडीपी है उसमें सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा योगदान है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।